हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जितने भी एमसीक्यूज हैं अकाउंट्स के अंदर वो हम पूरी सीरीज चालू करने जा रहे हैं। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे हर एक चैप्टर से इंडिविजुअली क्लास 2021 बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए वो मैं आपको कराने वाला हूं। तो जो जो बच्चे क्लास 12th में हैं, कॉमर्स सेक्शन में हैं, प्लीज ये वीडियो उन तक शेयर कर देना। और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको हो, चाहे बीएसटी। मैं इसके जितने भी हर एक चैप्टर के इंडिविजुअली प्लस लास्ट में कंबाइन करके मिक्स चैप्टर के एमसीक्यू बनाऊंगा, ताकि आप लोगों के एमसीक्यू में लगभग 20 मार्क्स का आता है क्लास 1 मार्क क्वेश्चन, सिर्फ एमसीक्यू नहीं, द ब्लैंक्स आता है, मैचिंग आता है, ट्रू फॉल्स आता है। वो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जिस एमसीक्यू से पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए, वो सारे के सारे एमसीक्यूज ले रहा हूं यहाँ पे। तो आज मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का शुरू करने जा रहा हूं, पहला चैप्टर। आज पहली क्लास है, ऐसे ही कंटिन्यूअस वीडियो आती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और आपको ऐसा लगेगा आज 10 से 15 मिनट बस आप देख लो इसको, आपको ऐसा लगेगा कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया इस पूरे एनपीओ के अंदर। इसी तरीके से इको बीएसटी सब कराऊंगा आप लोगों को। तो जुड़े रहना, वीडियो देखना, आ जाओ, रेडी हो जाओ और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपके आउट ऑफ 15, मैंने 15 एमसीक्यू लिए हैं इसमें, जो मुझे लगे कि बहुत कोर है, बहुत डीप है, और कुछ इसमें से इजी भी हैं, कुछ मीडियम भी, कुछ टफ भी। और 15 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं जरा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ताकि आप लोगों में और मेरे में जो कम्युनिकेशन है वो टू वे हो सके। आप कुछ बताओ तो क्लास मैं उसको आगे भी इंप्लीमेंट कर सकूं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन फटाफट क्लास बताओ जरा। स्टेटमेंट बताना है क्लास की सही है या गलत है। तो इन्होंने रीजन तो मांगा नहीं, तो आपको सिर्फ बताना है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। क्लास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप सब लोगों ने बना रखा है क्लास। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड रिसीट को दिखाते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं रिसीट साइड, और ये पेमेंट साइड हो, सारा का सारा पैसा जो आ रहा है चाहे किसी भी साल का हो, इसको आप डेबिट में दिखाओगे। सारी पेमेंट चाहे वो किसी भी साल की पेमेंट हो, कितनी भी पेमेंट हो, कभी के लिए भी हो, उससे मतलब नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। तो ये क्लास कैश बुक की समरी है, कैश ट्रांजैक्शन की समरी है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो किसी भी पीरियड का हो। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। आई होप कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। जनरल डोनेशन रिसीव बाय एनपीओ इज शोन इन द। क्लास डोनेशन जो होता है वो एक तरीके से मेजर सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो जो जनरल डोनेशन है और एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है, दो तरह का डोनेशन है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन जो होता है वो आप किसी भी पर्पस से यूज कर सकते हो, वो रेवेन्यू नेचर का होता है। स्पेसिफिक डोनेशन जो होता है वो कैपिटल नेचर का है, वो बिजनेस में एज अ लाइबिलिटी शो होता है बैलेंस शीट के अंदर। और जो जनरल डोनेशन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड जाता है, यानी कि क्रेडिट साइड। आप सबको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट, डेबिट साइड लिखते हैं एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड लिखते हैं इनकम। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है। लेकिन आपको इसमें पूछा गया सिंपल कि जनरल डोनेशन कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। तो जो जनरल डोनेशन होता है जिसे हम अपनी मर्जी से किसी भी काम में लगा सकते हैं पैसे को, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है क्रेडिट साइड। तो आप चेक कर लो, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका वो करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड, फिल द ब्लैंक्स करना आपने। लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव बाय अ क्लब इज शोन इन द। क्लास लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए एक फीस जो है वो एनपीओ कलेक्ट करता है अपने मेंबर से, ताकि लाइफ टाइम के लिए वो मेंबर बन सकें। तो उस फीस को हम लोग बोलते हैं क्लास लाइफ मेंबरशिप फी, और वो क्लास कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। ठीक है, शोन इन द लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड बाय एडिंग इन कैपिटल फंड। तो क्लास आपने वहां क्लास कैपिटल फंड में इसको ऐड कर देना है, यानी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड आता है उसके अंदर इसको ऐड कर देना है, उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर। ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होती है, ध्यान रखो। सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए क्या है, इनकम। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो क्लास ये आपकी असेट है। सब्सक्रिप्शन एडवांस है तो वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। यानी समय से पहले सब्सक्रिप्शन ले लिया तो वो लाइबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग अभी तक मिला नहीं है तो वो हमारे लिए क्या है, क्लास असेट है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी अपीयर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन यानी कि समय से पहले इनकम आ गई तो हमारे लिए लाइबिलिटी है।
मैच द फॉलोइंग, तो कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, बस ऐसे ही आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको फटाफट देख के मैच कर लो, फिर बताना कि आपका सही था या गलत था। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कौन बनाता है क्लास? वो बनाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम्स को ऐड करते हैं। लाइफ मेंबरशिप मैंने कहा था क्लास की कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो ऐड टू द कैपिटल फंड। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारी कैसी इनकम है? रेवेन्यू इनकम है। सब्सक्रिप्शन इज आर रेवेन्यू इनकम। अब ये जो ओपनिंग कैपिटल है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और स्पोर्ट क्लब जो है, जो स्पोर्ट क्लब है, आपके जो स्पोर्ट क्लब है वो, अच्छा एक क्लास एक सेकंड, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना वो रियल अकाउंट आएगा, वो रियल अकाउंट आएगा। और जो स्पोर्ट क्लब है ना, स्पोर्ट क्लब वो एक तरीके का क्या है क्लास? एनपीओ है। तो ये आपका करेक्ट हो गया। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बेस्ट ऑप्शन है, वैसे तो एनपीओ ही बनाता है, लेकिन आप लोग रियल अकाउंट अगर दिख रहा है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बता दूं मैं आपको, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है और वो बनता है कैश बेसिस पे। सिर्फ क्या पता इसी से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए, जो ये रेड पेन से मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूँ। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है, उसका नेचर, और कैश बेसिस पे बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो नॉमिनल नेचर का है, नॉमिनल अकाउंट, और क्लास वो होता है एक्रूअल बेसिस पे। कैसे बनता है क्लास? एक्रूअल बेसिस, यानी कि सिर्फ इस साल की इनकम और सिर्फ इस साल के खर्चों को लिया जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समरी किसका है? तो समरी है क्लास किसका? बताओ फटाफट। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, कैश रिसीट, कैश पेमेंट, इनकम एक्सपेंस और असल लायबिलिटी। सही आंसर है क्लास का ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि कैश रिसीट और कैश पेमेंट। जो रिसीट और पेमेंट अकाउंट है उसमें हम लोग कैश रिसीट और कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, कितना पैसा आया कितना गया। लेगेसी, क्लास लेगेसी मतलब विरासत में जो चीजें मिलती हैं आपको, हमारे पूर्वजों से जो चीजें हमको मिलती हैं, वो मिला है क्लास रिसीव्ड बाय एनपीओ टू बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अगर वो लेगेसी स्पेसिफिक पर्पस से है तो वो लाइबिलिटी में जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल नेचर की रिसीट है। लेकिन अगर खाली लेगेसी लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, या लिखा है कि रेवेन्यू नेचर का है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्रेडिट साइड वो हमारी इनकम है। तो स्पेसिफिक पर्पस में क्या है? रेवेन्यू रिसीट तो नहीं है, कैपिटल रिसीट बिल्कुल है, असेट जो है वो नहीं है क्लास, लायबिलिटी होता है, ये नहीं है। तो क्लास ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगर कोई भी चीज स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है तो वो चीज होती है आपकी कैपिटल रिसीट। मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, जो मेन सोर्स है एनपीओ का, कि एनपीओ का पैसा जो है मेजरली कहाँ से आता है? तो बताओ क्लास, एनपीओ के पास मेजर पैसा कहाँ से आता है? रेंट से, सैलरी से, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन से, या असेट को बेचने से? तो बताओ क्लास की जो मेन पैसा यानी कि जो मेन कमाई है एनपीओ की, वो किससे है क्लास? करेक्ट ऑप्शन है डोनेशन और सब्सक्रिप्शन। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो चलता ही डोनेशन और सब्सक्रिप्शन पे है। चलो कैपिटल रिसीट आपको बताना है, पहले ही मैं बता चुका हूँ क्लास, किसी भी तरीके का स्पेशल पर्पस से अगर आपको रिसीट मिला है तो कैपिटल रिसीट है। यहाँ पे जो कैपिटल रिसीट है, यहाँ कोई स्पेशल पर्पस से तो मिला नहीं है। यहाँ पे एक ही चीज दिख रही है, लाइफ मेंबरशिप फी, और वो हमेशा और हमेशा, लाइफ मेंबरशिप फी हमेशा कैपिटल रिसीट होती है, और ये चीज हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, लाइफ मेंबरशिप फी। State whether the following statement true or false. Income and expenditure is equivalent to profit and loss account of a business enterprise. तो मैं बता दूं, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कौन बनाता है? बिजनेस एंटरप्राइज। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कौन बनाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो एनपीओ बनाता है, और क्लास जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कौन बनाता है? क्लास वो बनाता है बिजनेस एंटरप्राइज। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आपको अगर ये आए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे बनता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है एक्रूअल बेसिस पे। किस बेसिस पे बनता है क्लास? एक्रूअल बेसिस पे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर नेचर क्या है क्लास? नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे खर्चे और सारी की सारी कमाई रिकॉर्ड की जाती हैं, वो भी किस नेचर की? रेवेन्यू नेचर की। ये बनता किस बेसिस पे है? एक्रूअल बेसिस पे। मैं सारी चीजें बता रहा हूँ क्लास किसी भी टॉपिक का, ताकि एग्जामिनेशन में कुछ भी आए तो आप आराम से क्लास लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, फिल द ब्लैंक, आपको भरना है। मैच फंड 1,000 रुपए का, यानी क्लास मैच के लिए जो फंड आपको मिला है वो 1,000 रुपए का मिला है। क्योंकि ये मैच फंड है, इसका मतलब ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा। मैच एक्सपेंस जो है वो 1,200 रुपए का है, तो 1,000 में से 1,200 तो नहीं घटा सकते आप। 1,000 रुपए आपको मिला था मैच कराने के लिए, लेकिन खर्चा 1,200 को हो गया,
तो 1000 रुपए तो फंड से माइनस होगा और जो 200 रुपए है वो आपका क्लास क्या हो गया, वो आपका खर्चा हो गया। तो खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस साइड जाता है, डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 विल बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान रखना 200 डेबिट साइड आएगा क्योंकि ये खर्चा है। भैया 1000 रुपए तो मेरे को मिला ही था मैच कराने के लिए। अगर मैं 1000 तक खर्च करता तो लायबिलिटी मेरी खत्म हो जाती है, लायबिलिटी है। अब मैंने खर्च कर दिया 900 तो मेरे अभी भी 100 रुपए मुझे मैच कराना है, अभी लायबिलिटी बनेगी बनेगी 100 रुपए और। अब मैंने खर्च कर दिया 1200 तो 200 रुपए मैंने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया तो वो लायबिलिटी साइड जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज तो मैं आपको बता चुका हूँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज स्पेशल रिसीट। बच्चों ध्यान रखना, किसी स्पेशल काम के लिए अगर आपको कोई रिसीट मिलता है, लाइक कंट्रीब्यूशन टू द एनुअल डिनर, यानी कि डिनर के लिए या क्लास मान लो कि सेक्रेटरी के डिनर के लिए कोई पैसा मिलता है या कोई आता है गेस्ट उसके डिनर के लिए कोई पैसा मिलता है, तो ये एक ऐसा कंट्रीब्यूशन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल रिसीट। और बाकी सब तो क्लास नॉर्मल है, आमतौर पे आता ही रहता है रेवेन्यू रिसीट से। आखिरी क्वेश्चन क्लास, आप मुझे कमेंट करके बताना स्कोर कितना है। स्टेट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान सम्मान का खर्चा, ऑनरेरियम, क्लास किसी को कोई गेस्ट आया उसके ऑनरेरियम के लिए, उसको मान सम्मान के लिए जो भी खर्चा किया गया, आपके घर पे मेहमान आते हैं तो आपको पता होगा मेहमान नवाजी में खर्चा होता है, वो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि वो खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, डेबिट साइड एज अ एक्सपेंस। तो एज एन एक्सपेंस ये डेबिट साइड आएगा, तो ये बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आता है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, तो आप को अगर पसंद आई क्लास ये वीडियो और आप चाहते हो कि इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं अकाउंट्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, बीएसटी के लिए, चैप्टर वाइज, पहले मैं अकाउंट्स के चैप्टर वाइज खत्म करूंगा। आज हमने 1 चैप्टर खत्म किया है। नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही चैप्टर नंबर 2 हम खत्म करेंगे, फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन पेस और एडमिशन डाउन, डेथ डिसोल्यूशन, और आगे चलेंगे कंपनीज के ऊपर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्लास कमेंट करना, क्लास आपका स्कोर कितना है और अपने व्यूज को कमेंट करना। एग्जामिनेशन क्लोज है, डेट शीट कभी भी आ सकती है, दिसंबर महीने के अंदर डेट शीट क्लास आ जाएगी और पेपर जब भी होगा क्लास वो पता चल जाएगा उस टाइम पे। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना क्लास, ताकि सीबीएसई के अपडेट्स, एग्जामिनेशन के अपडेट्स, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो या फिर क्लास, आप लोगों के एग्जामिनेशन की पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे कराई जाती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।